तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण गुरु Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा की क्यों का प्रचार करते रहिए, और सबको ये दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करते रहिए। सरल मापदंड या सहज मापदंड नहीं स्वीकारिए। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम से, है ना। श्लोक नंबर 30 था। ओके, हरे कृष्ण। सो कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, और यस, बहुत सारी बातें हैं, बट बातें बाद में। हरे कृष्ण। सो जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। विपुल प्रभु जी, सबसे पहले आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्धत हैं। आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण लूं।
और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यहाँ पर पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर रही है। जैसा कि कहा जा चुका है कि जिसे श्री कृष्ण मारने को उद्धत हो, भला उसे कौन बचा सकता है, और जिसकी वे रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। क्योंकि भगवान पृथ्वी को मारने के लिए उद्धत थे, अतः उसे कोई भी शरण देने वाला नहीं था। हम सभी को भगवान का संरक्षण हम सभी को भगवान का संरक्षण प्राप्त है। अतः उचित यही होगा कि हम सभी उनके प्रति आत्मसमर्पण करें। भगवत गीता 18.66 में भगवान उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। शील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हे भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है, यहाँ तक कि मेरा मन, सभी भौतिक आवश्यकताओं का केंद्र अर्थात मेरा घर, मेरा शरीर और इस शरीर के संबंध में जो कुछ भी मेरे पास है, मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। अब आप अपनी इच्छानुसार जो भी करना चाहें उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो मुझे मारें और चाहे तो बचाएं। प्रत्येक दशा में मैं आपका शाश्वत दास हूँ और आपको पूर्ण अधिकार है कि आप जो चाहें वो करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी को भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। भगवान हमारे साथ जो करना चाहे, हमें भगवान के कृत्य स्वीकार्य होने चाहिए। भगवान हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। भगवान हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और भगवान स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। अगर आप इस बात को समझे अथवा नहीं भी समझे, एकमात्र कर्ता तो भगवान ही है। आप भगवान को कर्ता मत मानिए, तो भी ये परिस्थितियां बदलती नहीं है। आप सत्य मत स्वीकारिए कि कृष्णा परम भगवान है, तो क्या परिस्थिति बदल जाती है। आपके नहीं स्वीकारने से कृष्णा अब से भगवान नहीं रहेंगे, हैं? या फिर आप भौतिक जगत के लोगों से सुनते हैं, तुम्हारे लिए वो भगवान है, हमारे लिए ये भगवान है। तो उस तरीके से कुछ बदल जाता है क्या? आप किसी को भगवान बोल दें या किसी को भगवान न बोले या किसी को भगवान जान ले या न जाने, उससे भगवान की परिस्थिति बदल जाती है कि क्योंकि तुमने भगवान बोला है तो मैं भगवान हूं, और अब से तुम भगवान नहीं बोल रहे हो तो मैं भगवान नहीं हूं। सत्य कभी स्वीकारने से और अस्वीकारने से परिवर्तित नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है। आप स्वीकारना चाहें अथवा अस्वीकार करना चाहें, वो आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं। सत्य अस्वीकार करेंगे तो माया के चंगुल में रहेंगे। माया मतलब जो नहीं है, दूसरे शब्दों में असत्य। तो सत्य अस्वीकार करेंगे तो माया के द्वारा नियंत्रित होंगे। कहने का अर्थ, दोनों ही स्थिति में कृष्णा द्वारा ही नियंत्रित होंगे, या तो वास्तविक रूप में या तो काल्पनिक रूप में। समझिए इस बात को, आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ भगवान का है। आपके पास आपका कुछ भी नहीं है। आपका शरीर आपका है,
आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपके पास आपका कुछ नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं, और हम इतने अमीर हैं कि हमारे तो भगवान स्वयं हैं। आप हृदय से, शुद्ध हृदय से एक बार भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके। प्रेम से भगवान को कुछ भी अर्पित कीजिए, भगवान आपके हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे सांसें भी हमारी नहीं है, हमारे कहने पे नहीं चलती। हमारा मन भी नियंत्रण में नहीं रहता, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे पास हमारा है ही क्या? ये शरीर छिना जाएगा, ये धन छिना जाएगा, ये संबंधी सब छिना जाएंगे। आपका क्या है? अगर मैं पूछूं आपका आपका क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप अपना स्वामित्व बता पाए। सब कुछ भगवान का। भगवान जब तक आपको वो दिए हुए हैं, तब तक तो आप उसका उपभोग कर सकते हैं। जैसे भगवान बहुत लोगों को आंखें देते हैं, अब कुछ लोग परिस्थितियां वश अंधे भी हो जाते हैं अपने जीवन काल में। तो जब तक देखने की शक्ति दिए थे तब तक देख रहे थे, जैसे ही देखने की शक्ति छीन लिया, आंखें तो वहीं पे, अब सब खत्म। जब तक ये शरीर में आत्मा है तब तक तो सब देख रहे हैं, सब अनुभव कर रहे हैं, और जैसे ही आत्मा को छीन लिया, शरीर वहीं के वहीं गिर जाता है। खड़े हुए हैं, आत्मा को छीन लिया गया, उसी पल शरीर गिर जाएगा। सब कोई अनटचेबल समझ करके शरीर को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तो भगवान जब तक आप पे कृपा किए हुए हैं, तभी तक आपका शरीर है, तभी तक आपके पास धन है, तभी तक आपके पास कोई संबंधी है। और भगवान जिस पल सोचेंगे कि इसका धन छीन लेना है, पल भर में, पल भर में सब छिना जाता है, सब खत्म हो जाता है, पल भर में सब देखते रह जाते हैं, सब सब खत्म हो जाता है। तो ये क्षणिक लेन देन में क्यों लगे हुए हैं? कभी ले लिया, कभी देना पड़ गया, कभी छीन लिया गया, कभी ये दिया गया, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस तरीके से, कभी उस तरीके से। इसमें क्या आनंद है? जब ये लेन देन जो कर रहे हैं या जो दे रहे हैं, उसके स्वामी स्वयं ही आपके क्या रीच में है, आपकी पकड़ में है, आपकी पहुंच में। तो उस स्वामी से थोड़ा सा लेकर के क्यों प्रसन्न है? इट्स लाइक भगवान सब कुछ देने को तैयार है।
और हमको लालच हुआ पड़ा है कि भगवान का कोई एक वैभव है वो चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर आप माता या पिता हैं, या आप अपने माता-पिता के दृष्टिकोण से सोच के बताइए। अगर कोई माताजी हैं, माताजी आपको ढेरों प्रेम कर रही हैं, परंतु उनकी संतान बोल रही है, माता, माता मेरे को देखो प्रेम-व्रेम अच्छा नहीं लगता। माता शॉक हो जाएँगी, क्या बोल रहा है ये? पागल हो गया? बोले मेरे को प्रेम-व्रेम अच्छा नहीं लगता। मेरे को तो आपके अकाउंट में इतने पैसे रखे हुए हैं, वही चाहिए। मेरे को सच में प्रेम अच्छा नहीं लगता। आपके साथ रहने का कोई इच्छा नहीं है। दो स्थिति होगी, एक तो बच्चा मूर्ख होगा तो माता बोलेगी हट पागल है तू। परंतु कोई सच में सही हृदय से मांग रहा हो, हम बोलेगी हाँ हमको यही चाहिए। माता शॉक तो हो जाएगी, परंतु बोलेगी तेरे को धन चाहिए ना, तो एक काम कर धन ही ले ले, मेरे पास मत रह। धन ही ले ले, तेरे को धन ही चाहिए ना। हमारी भी वही तो स्थिति है। हमको कृष्णा थोड़ी ना चाहिए, हम तो कृष्णा की एक ऑपुलेंस चाहिए। आज भी हम भक्ति करते रहते तो हम क्या कहते हैं, क्या भगवान ये कष्ट से निकाल दो। तुमको कष्ट ही से निकलना है ना, ठीक है हम निकाल लेते हैं, पर मेरे से फिर बात मत करो। रहो तुम उसी जगत में रहो। आप सोच के देखिए हम लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं। इस जगत में आए हैं तो दुखालय है, दुखों का सागर है, दुख तो मिलेगा। परंतु इस जगत में आने के बाद हम क्यों ऐसा सोचने लग गए हैं कि भगवान से ज्यादा हित हम स्वयं अपना जानते हैं। We do not trust Krishna, we trust ourselves. भगवान बोलते हैं तुम तो अपना हित जानते ही हो, हम बोले हाँ अपना हित जानते हैं। तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ले लो जाओ। हमको भगवान नहीं चाहिए, भगवान की कुछ विभूतियां चाहिए। इस स्थिति में भगवान मिलने भी नहीं चाहिए। देखिए समझिए, मैं इस बात को एकदम क्लियरली कभी शायद नहीं बोल रहा, आज एकदम क्लियरली बोलता हूं। देवी देवता के पास जाइएगा तो आपको कुछ मिलेगा। शुरुआती तौर में भगवान के पास जाइएगा तो हो सकता है मिले, अगर भगवान से सच में प्रेम जागृत कर लीजिएगा तो भगवान चाहेंगे कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ दे दो। देवी देवता के पास जाइएगा तो सब कुछ मिलेगा, और भगवान के पास जाइएगा तो सब कुछ ले लिया जाएगा। हम लोगों को है ना इस भौतिक परिप्रेक्ष्य में ये सोच करके अजीब लगता है कि हमसे छीन लिया जाएगा या ले लिया जाएगा। और अगर मैं ये बता दूं कि सब ले लिया जाएगा तो बहुत लोग होंगे बोलेंगे भक्ति भी नहीं करनी, रहने दीजिए प्रभु जी, सब ले ही लिया जाएगा फिर भक्ति करके क्या मिलेगा। परंतु सत्य इसके ठीक विपरीत है, ठीक उल्टा। हम खुश तब होते हैं जब हम कुछ दें, हम खुश तब नहीं होते जब हम कुछ लें। कभी खुश हुआ ही नहीं आज तक, कभी खुश नहीं हुआ।
हम हमेशा खुश दे करके हुए हैं, कभी खुश ले करके नहीं हुए। आप अनुभव कीजिए, जीवन भर अनुभव कीजिए। एक पिता अपने बेटे के लिए करके खुश होता है, एक माता अपने पुत्र को, संतान को कुछ खिला करके खुश होती है। हम हमेशा दे करके खुश होते हैं। किसी को दान दें तो खुशी होती है, किसी से दान लें तो चिंता होती है, अगली बार दान कहां से लेंगे। हम कभी ले करके खुश नहीं हुए, पर हम सोचते हैं देवी देवता से ये ले लेंगे, हैं, इससे ये ले लेंगे, उससे ये ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे। कभी भी कुछ भी लेकर के आप खुश नहीं हुए, दे करके खुश हुए, और देने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। भगवान एक्चुअली में हमको खुश देखना चाहते हैं। हमारा सर्वस्व ले लेना चाहते हैं, परंतु सर्वस्व लेने के बाद हम सभी को भगवान सब कुछ दे देना चाहते हैं। एक पिता को अगर हम सब कुछ दे देंगे, इसमें कहां घाटा है, कहां घाटा है। पिता को उस प्रकार का होना चाहिए। आजकल तो पिता भी गलत गलत गुणों के होते हैं, परंतु अगर पिता सही गुण के हैं, हम सब कुछ दे दिए, पिता सब कुछ, घाटे में गया। अगर पिता कोई अच्छे गुण का है, हम सब कुछ दे दिए, पिता का क्या हमारा बुरा कर लेंगे, हा? कुछ बुरा कर लेंगे, उनसे ज्यादा हित हमारा कोई नहीं चाहेगा। इज इट नॉट ट्रू? क्या ये सही नहीं है? हम जब सर्वस्व दे दें, कहाँ कोई बुरा हो जाता है क्या हमारा? हम लोगों को ऐसा डर लगता है, भक्ति करेंगे, भगवान सब ले लिए तो खुश कैसे रहेंगे, हैं? अभी हम भगवान को सब कुछ नहीं देना चाहते। हमारे सामने एक पर्सनालिटी आता है, गुरु। तो गुरु बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा है तुम्हारे पास, स्वतंत्र इच्छा है, लाओ दो मेरे को। जो बोलेंगे सो करोगे। एक्चुअली में हम जब ये दे देना, सब कुछ दे दे, जो भी हाथ में बांधे हुए हैं, मुट्ठी बांध करके कोई खुश नहीं होता, कभी कोई खुश नहीं हुआ। मुट्ठी बांध करके खुश नहीं हुआ। मुट्ठी जब खुल जाती है ना, तब खुश होता है। बच्चे को देखें, छोटे से बच्चे को, अगर उसको कुछ दे दिया जाए ना, सपोज करें उसको ये दवाई है, उसको ये दे दिया तो मुट्ठी बांध लेगा ऐसे, खुश नहीं रहता। आप छोटे से बच्चे को देखेंगे कि अगर उसको कुछ दे देंगे ना, थोड़ी देर में मुट्ठी खोल देता है। 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पकड़ेगा, उससे पकड़ा ही नहीं जाएगा, वो खोल देगा। हम बैगेज लेकर के कभी खुश नहीं रहते, कंधे पे भार लेकर के कभी खुश नहीं रहते, भार उतार करके खुश रहते। एक और बात बता, हमको कोई धन दे देना, धन दे दे, आपके पास धन नहीं है, आपको कोई धन दे दिया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? एक और एग्जांपल, हमको कोई धन दे देना, तो जब धन मिलता है ना, तो हम कभी खुश नहीं रहते। बहुत ही अमेजिंग बात बता रहा हूं। हम कभी धन लेकर के खुश नहीं रहते।
हम जब धन का उपयोग कर लेते हैं, हम जब धन का उपयोग कर लेते हैं, तो खुश हो जाते हैं। इज इट नॉट ट्रू? हमारे पास धन रहता है ना, तो हम कभी खुश नहीं रहते। बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा रह करके ये लोग सोचते हैं खुश रहे। नहीं नहीं, बैंक अकाउंट का पैसा यूज आ जाए ना, तो खुश हो जाते हैं। एकदम सही बात है ना? हाँ, हम कभी ले करके खुश नहीं रहते। कभी भी हमको कुछ मिल जाए, हम ले करके खुश नहीं रहते। हमको कुछ ऊंचा से ऊंचा मिल जाए, अच्छे से अच्छा मिल जाए, हम कभी खुश नहीं रहते। कभी खुश नहीं रहते। हम तो हमेशा दे करके खुश होंगे। परंतु हम कल्पना करते हैं कि भगवान से कुछ मिल जाएगा तो खुश रहेंगे। नहीं, हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान को देंगे, सर्वस्व जो है, जो भी है, सब कुछ जो है, भगवान को दे देंगे तो बहुत खुश होंगे। और बाकी जगह तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पता नहीं है। परंतु अगर भगवान को सब कुछ देंगे, तो भगवान तो प्रेम से भर देंगे। भगवान तो हमारा ध्यान रखेंगे। भगवान तो हमारे हित में जानेंगे, हित में देखेंगे। जो हमारे हित में होगा वो करेंगे। आपको और कुछ भी चाहिए क्या? और कुछ भी चाहिए? तो हमको अंत तो गत्वा सब कुछ भगवान को दे देना चाहिए। अच्छा तो ये होगा, जल्दी से जल्दी भगवान को सब कुछ दे दें। सब दे दीजिए। क्या-क्या है आपके पास? क्या-क्या है? सब कुछ दे दीजिए। जो है सब दे दीजिए। सब भगवान का है, सब भगवान को दे दीजिए। अगर आप भगवान का है, उसे आप भगवान को ही दे दें, तो आपसे ज़्यादा धनी कोई नहीं होगा। भगवान को स्वीकारना भी होगा। आपसे ज़्यादा धनी कोई नहीं होगा। हम लोग भगवान को फूड ऑफर करते हैं ना, कभी ये मत सोचिएगा कि भगवान अधिक खा लिए तो। हुँ? मेरे को किसी ने बोला था कि भगवान को ऑफर करते हैं ना, तो भगवान नहीं खाते तभी तक ऑफर करते हैं। अगर भगवान खाने लग गए ना, तो लोग ऑफर करना बंद कर देंगे। कहने का अर्थ, हमारे लिए खाने को नहीं बचेगा। प्लीज समझिए, अगर भगवान आपका सब कुछ पा लिए, तो आपको आपके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। एक बात बताइए, बहुत ही बचकानी बात पूछ रहा हूं। आप सभी के साथ जीवन में जरूर ऐसा हुआ होगा। माता भोजन पका रही हैं, भोजन बना रही हैं, और शायद ये जो इंस्टेंस है, वो सभी के जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा कि माता बोलती होंगी, गरम-गरम रोटी है, पिताजी को ले जाके खिला दो। हुआ है ना? करीब-करीब सबके पास हुआ है। यस, हुआ है, सभी के साथ हुआ है। हुआ है ना? कभी आप उस दिन ऐसा सोचे क्या कि पिताजी सारी रोटी खा गए तो? हमको खाने को नहीं मिलेगा तो? हमारे लिए सब्जी कम पड़ गई तो? क्या आप हमेशा ये चाहते थे पिताजी को अच्छे से खाना चाहिए? हुँ? क्या सोचते थे? कभी ऐसा हृदय में आया क्या कि रोटी खत्म हो गई तो? सब्जी खत्म हो गई तो? पिताजी सब खा गए तो? माता सब खिला दी तो? कभी भी ऐसा हृदय में आया? परंतु कृष्णा को अर्पित करते समय ना हृदय में आ जाता है, कृष्णा सब खा गए तो?
जबकि कृष्णा सब कुछ प्रदान कर रहा है। पिताजी तो एक माध्यम बन गए, बहुत ही उच्च माध्यम है, बहुत ही उच्च, परंतु माध्यम बने वो तो बस एक मीन्स है। सब कुछ देने वाले तो कृष्णा है, हम बीच में से कृष्णा को हटा दिए। कृपया करके सब कुछ भगवान का है, भगवान को दे दीजिए। आपसे बड़ा धनी कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा धनी कोई नहीं होगा। भगवान को सारा स्वाद खा जाने दीजिए, आप एकदम निस्वाद भोजन पाइए। अगर सच में भगवान सारा स्वाद खा गए ना, आपको एकदम स्वादहीन भोजन मिल गया, आपने भोजन में बहुत स्वाद डाला था, भोग में बहुत स्वाद डाला था, भगवान को अर्पित कर दिया, अब भगवान ने सारा स्वाद खींच लिया, अब वो निस्वाद है। पहले भी एग्जांपल दिया, भूसा जैसा हो गया, भूसा या सादा चावल जैसा उबाल करके हो जाता है, वैसा हो गया, सारा स्वाद भगवान ने खींच लिया। अगर सच में भगवान ने ऐसा कर दिया ना, आपके जीवन में जितना स्वाद आएगा ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप कभी गरीब नहीं होने वाले। भगवान आपसे कुछ भी ले ले तो आप गरीब नहीं होने वाले, ठीक है? आप सब कुछ भगवान को दे दें, आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। देखिए, किसी भी स्थिति में है तो भगवान का ही, और जो भी है सब कुछ छिना जाना है, सब कुछ का खत्म हो जाएगा, सब कुछ भगवान के ही लिए इस्तेमाल हो जाएगा। परंतु ज्यों ही आपने सोचा ये मेरा, बस उसके बाद तो भक्ति तो समाप्त हो गई वहीं पे, और आगे जीवन भी नहीं जी पाइएगा, कृष्णा के लिए कुछ कर भी नहीं पाइएगा। कृष्णा के लिए तो वैसे करने के लिए कोई भी इनकेपेबल है, परंतु जो करने का प्रयास कभी भी कल्पना भी किए होंगे, कुछ नहीं होगा। कृपया करके कुछ भी स्वतंत्र रूप से अपना मत जानिए, सब कुछ भगवान का है, भगवान ने दिया है, और भगवान के ही लिए उपयोग होना चाहिए। सब कुछ भगवान के लिए उपयोग होना चाहिए। आपका धन हो, आपका ज्ञान हो, आपका बल हो, आपका यश हो, आपका सौंदर्य हो, आपका त्याग हो, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया। ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये तो आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है, आपकी एक परीक्षा है, ये आपकी एक परीक्षा हो रही है कि हम तुमको धन दे दिए, अब तुम्हें धन चाहिए कि भगवान चाहिए, ये है परीक्षा, ये है परीक्षा। फाइनल एग्जामिनेशन भी यही परीक्षा है, जब सब कुछ छिना रहा है। आपकी आसक्ति कहां पे है? आपका ये जो धन छिना रहा है उसमें है कि कृष्णा में? जब तक आप पूरा जीवन भर ये तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए, और गुरु आदेश के अनुसार नहीं कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फाइनल एग्जामिनेशन में कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कर लीजिएगा, या कृष्णा का नाम जप लीजिएगा, या कृष्णा के धाम चले जाइएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। आज आप स्वतंत्र रूप से अपने बारे में जान रहे हैं, तो कल भी आप स्वतंत्र रूप से ही अपने बारे में जानेंगे। आज आप अपने जीवन के लक्ष्य के लिए दृढ़ नहीं है, तो कल भी ऐसे ही रहे। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा है जो हमें बचा सकती है।
मेरा तो निवेदन है आप लोग सब स्वीकार कर लें कि सब कुछ भगवान का है। ये स्वीकार कर पाना अत्यंत मुश्किल होता है। इट्स नॉट ईज़ी। अत्यंत मुश्किल होता है। और मुश्किल मात्र एक कारण से होता है, क्योंकि हम भगवान की सत्ता को अस्वीकार करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमने भगवान की ऑपुलेंस के लिए, भगवान की विभूति के लिए भगवान को छोड़ दिया, अब भी हम भगवान की जो विभूतियां हैं वही चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। इस स्थिति में भगवान क्यों मिले? हम भगवान को चाहते ही नहीं। हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान ही। जब भगवान चाहिए ही नहीं तो भगवान क्यों मिले? हम जब सर्वस्व भगवान को देना ही नहीं चाहते तो भगवान के धाम क्यों रहे? भगवान कम में संतोष नहीं करते। सब कुछ भगवान का है, सभी कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर हम सर्वस्व भगवान को दे देंगे, सब कुछ भगवान को दे देंगे, तो भगवान अपने आप को हमको दे देंगे। परंतु इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं। आप सब कुछ भगवान को नहीं देना चाहते, अब भगवान आपको नहीं देंगे। यू वुड नेवर गेट कृष्णा, कभी नहीं। आप सब कुछ भगवान को दीजिए, सब कुछ। आपके पास क्या क्या है, सब कुछ दीजिए, देना ही होगा। और इस रास्ते में कहीं पे कठिनाई आए तो बार बार जिज्ञासा करना चाहिए, बार बार जिज्ञासा करना चाहिए। हम कैसे दें? हम नहीं दे पा रहे, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? है ना? बार बार जिज्ञासा करना चाहिए। सच बता रहा हूं, जो सच में प्रयासरत होंगे ना, उनको इस रास्ते पे चल करके अत्यधिक कष्ट दिखाई देगा, असमर्थता दिखाई देगी कि हम देना तो चाहते हैं पर दें कैसे। जैसे अगर सपोज करें मैं बोलूं भगवान की सेवा करनी है, अगर सच में कोई सेवा करना चाहता है ना, तो बड़ा संघर्ष करेगा, बोलेगा हम करना तो चाहते पर करें कैसे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम क्या करें कि भगवान की सेवा करें, कैसे करें, कैसे करें। और जब सेवा कार्य मिल जाएगा फिर भी आपको असमर्थता रहेगी। सेवा काम तो मिल गया पर हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, हम और अच्छे से कैसे करें। अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस, उसका रिफ्लेक्शन। अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम हमेशा ही अपने आप को असमर्थ पाएंगे। यहाँ पे भूदेवी अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दी, कृष्णा के सामने, राजा पृथु के सामने समर्पित कर दी। बलि महाराज ने भी अपने आप को आत्मनिवेदनम सब कुछ समर्पित कर दिया। अब भक्ति के कोई भी विधि से जाएंगे तो एक्चुअली में, चाहे आप कीर्तनम करेंगे, अभी सपोज करें कीर्तन कर रहे हैं, हाँ? ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई पल भर भी कीर्तन कर रहा है, पल भर भी श्रवण कर रहा है, पल भर भी स्मरण कर रहा है, पल भर भी
पाद सेवनम कर रहा है, पल भर भी अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है। कोई भी नव विधि भक्ति में कोई भी एक तरीके से कर रहा है, तो उसको उस पल, उस समय ये अनुभव करना ही चाहिए, हमारा सर्वस्व भगवान का। भगवान कोई एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है। आओ भगवान का नाम जपें और डांस करें। भगवान कोई एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है। हम लोग नव विधि भक्ति करते क्यों है? नौ विधियों से वही अनुभव करना है। सब कुछ भगवान का है। हम इस विधि से भगवान के लिए सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सब कुछ भगवान का है। ऐसा नहीं है कि आत्मनिवेदनम में तो यही है कि सब कुछ भगवान के प्रति समर्पण कर देना, कीर्तनम में नहीं है। कीर्तनम में भी वही है। भगवान का कीर्तन करना भी वही है। आप किसी और का कीर्तन तो नहीं कर रहे। आप किसी और की महिमा तो नहीं गाना चाह रहे। आप किसी और के बड़ाई तो नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं तो नहीं बोलना चाह रहे। भगवान के लिए बोलना चाह रहे। आपने सारे विकल्प छोड़ दिए कि मेरे को इसकी महिमा नहीं गानी, उसकी भी महिमा नहीं गानी, उसकी भी महिमा नहीं गानी, भगवान की महिमा गानी। वो आत्मनिवेदनम नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं होता है कि पल भर स्मरण कर लिए, पल भर कीर्तन कर लिए, पल भर श्रवण कर लिए। नहीं, हमेशा ही कृष्णा हमेशा बोलते हैं सदैव सदैव सदैव। 24 घंटे हो सकता है 24 घंटे क्लास थोड़ी ना चलती रहेगी 24 घंटे, परंतु आपको श्रवण 24 घंटे करना है। कैसे? रिमेम्बरिंग इंस्ट्रक्शन। हमको इंस्ट्रक्शन याद रखना है। अगर हम इंस्ट्रक्शन याद रखेंगे तो गुरु से दूर नहीं रहेंगे। तो हमको भक्ति 24 घंटे करनी है। कोई पल भर या पल दो पल या 1-2 घंटे भक्ति करके काम नहीं चलेगा। भगवान ने कभी नहीं बोला कुछ देर भक्ति कर लो, कभी नहीं बोला। तो यहाँ पे भूदेवी पृथ्वी देवी आत्मनिवेदनम से सब कुछ समर्पित करके भगवान के प्रति समर्पित कर रही है ना, इस तरीके से। परंतु बाकी विधियों में भी वही है। हर विधि में वही है। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। परंतु 9 विधियां जो भी है ना, नव विधि भक्ति, 9 विधियां सब एक ही है। जैसे गुरु का इंस्ट्रक्शन एक होता है, हमको अनुभव नहीं होता है, हम तो सोचते हैं इतनी सारी बातें बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से नव विधि भक्ति सब एक, सब एक। 9 तरीके हैं सेम काम करने का, 9 अलग अलग तरीका है। सेम काम करेंगे, 9 अलग अलग कार्य नहीं है। अलग अलग 9 तरीके नहीं है। हाँ, वो अनुभव होता है हमको शुरुआती तौर पे 9 अलग अलग लगता है। श्रवण करना और कीर्तन करना अलग नहीं है। श्रवण करने का भी वही इफेक्ट होगा, कीर्तन करने का भी वही इफेक्ट होगा। आप शुद्ध भक्त से श्रवण कीजिए, आपका हृदय चेतो दर्पण मार्जन होगा। शुद्ध भक्त ने जो बताया वो कीर्तन कीजिए, तो भी चेतो दर्पण मार्जन ही होगा। आप पाद सेवनम कीजिएगा तो क्या होगा? चरणों की सेवा कीजिएगा तो क्या होगा? वही होगा। आप कुछ भी और करके देखिए, वही होगा। हो तो एक ही चीज है। इसीलिए बोलते भक्ति करना बड़ा सरल है। सब सारे सारे जो भी भक्ति की विधियां हैं सब एक ही तरफ ले जा रही है। कोई दूसरी तरफ भी है क्या? कुछ अलग है? कुछ अलग नहीं है।
सबको की अलग अलग चेतना उस अनुसार भक्ति कर पाते है ना। बड़ी अमेजिंग बात है ना। नव विधि भक्ति से सारे विधियों से एक ही दिशा में कार्य हो रहा है। कोई भी दो अलग अलग नहीं है। ये कुछ वैसा है जैसे भगवत गीता ओरिजिनल है, ओरिजिनल। आजकल ओरिजिनल मिलना मुश्किल है। भगवत गीता ओरिजिनल है, वो चाहे इंग्लिश में हो, उसको ट्रांसलेटेड हिंदी में हो, उसको ट्रांसलेटेड फ्रेंच में हो, उसको ट्रांसलेटेड जर्मन में हो, उसको ट्रांसलेटेड चाइनीज में हो, ऐसे 9 अलग अलग ट्रांसलेशन, सब है तो एक ही चीज, एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी ना। आपको हिंदी नहीं अच्छे से आती है उसलिए अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। आपको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है उसलिए हिंदी में पढ़ लीजिए। है ना। तो सबसे आसान यही है। आज श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि नित्यम भागवतम सेवया है, कि नित्य भागवतम की सेवा करें, नित्य श्रवण करें, डेली डेली सुने, डेली सुने। कुछ लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद चैस्टाइज नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, कोई और दुनिया में रहते हैं वो। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भी चैस्टाइज कर रहे थे और क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। ये साप्ताहिक भागवतम क्या होता है हमको नहीं पता। आप देखते होंगे कहीं पे भी पंडाल लगता है, इवेंट होता है, तो एक सप्ताह में भागवतम कर देंगे। एक सप्ताह में क्या होता है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमको नहीं पता। एकदम स्ट्रांगली डिनाउंस करते हैं, चैस्टाइज करते हैं, ये सब गलत है, ये सब गलत है। एक हफ्ते का श्रीमद् भागवतम नहीं होना चाहिए। और ऐसे में देखते होंगे कि बहुत सारा धन भी बरसता है, बहुत सारे स्पॉन्सर भी आ जाते हैं, है ना। जगह जगह जाकर के एक हफ्ते का श्रीमद् भागवत। अरे एक हफ्ते में एक पास टाइम तो होगा नहीं। फिर कोई स्टोरी टेलिंग जैसा बात हो जाएगा, आइए कहानी सुनाइए। लोगों का फोकस भी फिर वहीं पर रहता है। अगली कहानी कौन सी है, आगे किसकी कहानी सुननी है। तो ये सब भक्ति नहीं हो रही है। ठीक है। कल कल देख रहे होंगे कि कल क्रिटिसाइज मेरे द्वारा भी किया गया। हाथ पैर थिरकाने को भक्ति नहीं कहेंगे। कहीं पे कीर्तन चल रहा और हाथ पैर बस थिरका रहे हैं। समझिए, अगर कोई नोविस है ना, किसी को भक्ति आती नहीं है, किसी को भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, अब चलिए उनसे अगर डांस करवा लें, कीर्तन चला दें और डांस करवा लें, तो ठीक है, उनके लिए मे बी, उनके लिए बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। चलो कम से कम भगवान के नाम पे तो नाचे। परंतु किसी को थोड़ा सा भी भक्ति आता, अब उनसे अगर यही काम करवा लें, फिर भक्ति कब कीजिएगा। कीर्तन करते रहते हैं, बस ढोल बजा रहे हैं, बस ट्यून में गा रहे हैं, तो भक्ति कब कीजिएगा। भक्ति ये तो नहीं है ढोल बजाना, ट्यून में गाना, ये सब भक्ति तो नहीं है। ऐसे तो कोई गवैया हुआ तो वो बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा, बहुत अच्छा ढोल बजा सकता है, बहुत अच्छा ट्यून में गा सकता है,
भक्त बन गया। कोई म्यूजिशियन हुआ तो बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा। ऐसे भक्ति नहीं होती है, ये सब बस कल्पना है। भगवान ये सबसे प्रसन्न नहीं होंगे। प्लीज समझिए, भगवान आपके हृदय से प्रसन्न होने वाले हैं। आप हृदय भगवान को दीजिएगा तब प्रसन्न होंगे। जब सब कुछ दे देते हैं ना, तो अंतिम में हमारे पास हृदय रहता है। बलि महाराज का पास्टिंग याद है? पहले सारा अंतरिक्ष दे दिया, फिर सारा पाताल दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद क्या बचा है? फिर क्या बचा? फिर बलि महाराज स्वयं बचे, स्वयं बचे। स्वयं मतलब वो शरीर नहीं बचा। बलि महाराज का शरीर नहीं दिए थे, आत्मनिवेदन किए थे, अपने आप को दे दिए थे, अपने हृदय को समर्पित कर दिए थे। अब भगवान फिर स्वीकार कर लिया, फिर खुश हो गए, अपना हृदय दे दिया, है ना? तो भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे जब तक आप अपना संपूर्ण न दे दें, जब तक आप अपना हृदय भी भगवान के चरणों में नहीं रखते, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रेम और भक्ति से भगवान, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अच्छे से देखिए उसमें क्या लिखा, प्रेम और भक्ति के साथ अगर अर्पित करेंगे, तो जब तक हृदय भगवान को नहीं लगाएंगे तब तक भगवान तो स्वीकारेंगे भी नहीं। रखो तुम अपना, बहुत अच्छा बनाए हो, बहुत टेस्टी बनाए हो, खाओ अपने, हम नहीं खाएंगे। जहां पे भी प्रेम और भक्ति नहीं होगी, भगवान नहीं स्वीकारते, नहीं स्वीकारते। भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं, भूखे नहीं है भगवान, है ना? और आपको जो भी कुछ मिला वो भगवान ने ही दिया। आज तक जो भी कुछ मिला, आराम से बैठ करके सोच लीजिए, आप कभी भी क्वालिफाइड नहीं थे, आपको जो भी मिला हमेशा भगवान ने दिया, और हम भगवान को देने में संकोच करते हैं। इससे बड़ी विपदा नहीं हो सकती। चलिए एक ये अनुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद एंड करेंगे, है ना? ओके, विपुल प्रभु जी आपने रीड किया नहीं ना? प्लीज कंटिन्यू, अगर नहीं किया तो जी प्लीज। प्रभु जी किया था। किया है राघव प्रभु जी, प्लीज जी कंटिन्यू। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में आपने अपनी अचिंत्य शक्ति से इन सभी चर अचर जीवों की रचना की। इसी शक्ति के द्वारा आप अब जीवों की रक्षा के लिए तैयार हैं। वास्तव में आप धर्म के सर्वोच्च रक्षक हैं। आप मुझे मारने के लिए इतने आतुर क्यों हैं, जबकि मैं गाय के रूप में हूँ? तात्पर्य: पृथ्वी तर्क करती है कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर आप उसे मारना क्यों चाह रहे हैं? अंततः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी ही उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, प्लीज समझिए, तर्क वितर्क से हम भगवान को नहीं समझ सकते। यहाँ पे पृथ्वी तर्क कर रही है, भगवान से पूछ रही है कि ऐसा कैसे। देखिए पृथ्वी देवी भी है ना, एक सर्वोच्च भक्त है, भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान का कोई भी भक्त हो, वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर ही दिया है। पृथ्वी देवी तो करके भी बताई, सर्वस्व मेरा आपका है। तो तर्क वितर्क करने का कोई जरूरत होता नहीं है। जब सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया तो तर्क वितर्क क्या? सब कुछ मेरा आप ही का है,
आपको जो करना है मेरे साथ करिए। हम कोई आपसे वाद विवाद नहीं कर रहे। परंतु देखिए क्या होता है, अर्जुन भी भगवत गीता में इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं, यहाँ पे पृथ्वी देवी भी जिज्ञासा कर रही है। वो मात्र एक कारण से कर रही है कि उच्च सिद्धांतों को स्थापित कर दिया जाए, बाकी लोगों को समझ में आए कि क्या गलती हुई है। पृथ्वी देवी तो शुद्ध भक्त है, भगवान के ही आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहती है, परंतु बाकियों को तो नहीं पता। बाकियों को तो नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कैसे पता करेंगे? जब तक कोई एक शुद्ध भक्त बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? भगवान के बारे में या तो भगवान बता सकते हैं या भगवान का शुद्ध भक्त बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। शुद्ध भक्त हमेशा जिज्ञासा इसलिए करते हैं, ठीक है, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो भूदेवी पृथ्वी देवी यहाँ पे तर्क कर रही हैं, तो तर्क उसलिए नहीं कर रही हैं कि देखिए ये तो आपका डिसीजन है, आपको इसी अनुसार चलना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। भगवान अचिंतनीय है, अभी भी लिखा हुआ था, भगवान अचिंतनीय है। आपके चिंतन में आ जाएंगे क्या? आपके तर्कों में समाहित हो जाएंगे। आप जिस प्रकार के तर्क कर रहे हैं उस तर्क के अनुसार भगवान एक उत्तर दे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भगवान ने ऐसा इसलिए किया। भगवान सभी तर्कों के परे हैं, सभी बुद्धि के परे हैं, सभी के सामर्थ्य के परे हैं, सभी के सामर्थ्य के परे हैं। आपके पास जितना सामर्थ्य है ना, उससे परे है। आप अपने सामर्थ्य से ना तो भगवान तक पहुंच सकते हैं, ना भगवान के बारे में जान सकते हैं, ना भगवान की बातें कर सकते हैं, ना भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं, सामर्थ्य, ठीक है। तो कृपया करके अपने सामर्थ्य से भगवान के बारे में जानने की कल्पना करना, ये भी गलत है। कृपया करके इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। भगवान को स्वयं ही डिसाइड करने दीजिए कि वो आप पे कृपा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो उनकी इच्छा है ना, और अगर करना चाहें तो कृपा कर दें। हम तो चाहते हैं कृपा कर दें, परंतु देखिए होगा तो वही जो कृष्ण चाहेंगे। आप कृपया स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। आप बस स्वीकार कर लीजिए, जो भगवान करना चाहते हैं स्वीकार कर लीजिए, सहर्ष हाथ खोल के, जैसा जाय विधि राखेरा, जैसा भगवान रखना चाहेंगे हम स्वीकारते हैं। हम सब कुछ भगवान को देते हैं और भगवान जैसा रखना चाहेंगे हम स्वीकार, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो बोलेंगे। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जल्दी, जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया, राघव प्रभु जी ने किया, वेदिका माता जी ने किया, अश्लेषा माता जी ने किया, जल्दी। यस, कोई तो हैंड रेज कीजिए जो पार्टिसिपेट नहीं किया, जल्दी कीजिए। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदपुटी वैष्णव वृंद की जय। जय।
प्रपात की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट रास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी को ये द्वारका वृंदावन धाम की जय कृष्णों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा है। देखिए क्या है, जिज्ञासा नहीं पूछने से भक्ति रुक जाती है। हाँ, लीव कर सकती है। जिज्ञासा नहीं पूछने से भक्ति रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम में एक गांठ बंध जाती है। उस गांठ को खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस गांठ को खोलिए। बहुत बार लगता होगा कि इम्प्रैक्टिकल बात बोल, ऐसा हो सकता है। ये जो बोल दिए, बोलने के लिए तो आसान है, करने में दिक्कत है। सारी बातें पूछा कीजिए, सारी बातें पूछा कीजिए, बारंबार पूछा कीजिए। यस, कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना, पक्का? गुड। अरे एक वीडियो चल गया, मैं सोचा पता नहीं क्या, वहां पे वीडियो में बोल रहा था। तो सबसे पहले धन्यवाद सबको का ज्वाइन करने के लिए। वो चैतन्य शतामृत वाला वीडियो चल गया। ओके, यस। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे